एक छोटा और सुनसान सा गांव था जहां एक पुराना सर्कस का टेंट खड़ा था। लोग कहते थे कि यह टेंट श्रापित है और इसके अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि एक जोकर था, मिस्टर गीगल, जो लोगों को हंसाता था। लेकिन एक रात उस सर्कस में आग लग गई। सभी लोग मारे गए, लेकिन मिस्टर गीगल की लाश कभी नहीं मिली। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस सर्कस में फंसी हुई है और उसका उसकी हंसी की आवाज़ हर रात सन्नाटे में चीरती हुई सुनाई देती है। रवि एक साहसी ब्लॉगर था जो हॉरर और सस्पेंस के विषय पर वीडियो बनाता था। जब उसने श्रापित सर्कस के बारे में सुना तो उसका उत्साह चरम सीमा पर था। गांव वालों ने उसे रोका और कहा, जो भी अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मिस्टर गीगल किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन रवि ने इस चेतावनी को अफवाह मानकर रात को सर्कस की तलाश में निकल पड़ा। रात के 12 बजे रवि सर्कस के पास पहुंचा। अंधेरा और सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी फीकी पड़ने लगी। जैसे ही उसने टेंट के अंदर कदम रखा, हवा में अजीब सी बदबू थी, खून, मिट्टी और जलते हुए कपड़े की। टेंट के अंदर टूटी हुई बहुत सारे पुतले और पुराने पोस्टर पड़े थे। एक पोस्टर के नीचे लिखा था, स्वागत है मिस्टर गीगल के सर्कस में, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। रवि का कैमरा अचानक एक अजीब सी आवाज़ रिकॉर्ड करता है, स्वागत है रवि। रवि का नाम सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अंदर और बढ़ने का फैसला किया। रवि ने देखा कि एक कोने में एक लाल गुब्बारा लटका हुआ था। उस पर लिखा था, मुझे तोड़ दो और तुम आज़ाद हो जाओगे। रवि ने गुब्बारे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक जोर का धमाका हुआ और पूरा टेंट का माहौल बदल गया। स्टेज के बीच में सिंहासन पर मिस्टर गीगल बैठा था। उसकी आंखें सफ़ेद थी और उसका चेहरा एक अजीब मुस्कान के साथ रवि को घूर कर देख रहा था। तुम मेरे शो का हिस्सा हो रवि, तुम्हारे बिना खेल अधूरा है, मिस्टर गीगल जोर जोर से बोल रहा था। रवि टेंट के बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक रहस्यमय भूलभुलैया बन चुकी थी। इस मोड़ के बाद नए डरावने दृश्य सामने आ रहे थे। कहीं एक पुराना टूटा हुआ शीशा पड़ा हुआ था, जिसमें रवि का रिफ्लेक्शन जोकर के चेहरे में बदल रहा था। एक जगह बहुत सारे पुतले का समूह था जो रवि की तरफ देख कर चीख रहा था, खेल खत्म करो रवि, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। टेंट के एक कोने में एक पुरानी घड़ी चल रही थी। घड़ी के नीचे लिखा था, 13 बजे से पहले बाहर निकल जाओ, वरना तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। घड़ी से एक और आवाज़ आई, तुम्हारे पास सिर्फ 60 मिनट हैं। मिस्टर गीगल का हंसी टेंट के हर कोने में गूंजने लगी। रवि का कैमरा अब धीमा हो चुका था और उसकी टॉर्च की रोशनी भी फीकी पड़ गई थी। अब रवि को अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना था। रवि को एक पुराना पटाखों का बॉक्स दिखा। उसने सोचा कि अगर वह टेंट को उड़ा दे तो शायद मिस्टर गीगल का श्राप खत्म हो जाए। रवि ने बॉक्स उठाया और स्टेज के बीच जाकर उसे जलाया। मिस्टर गीगल जोर से हंसा और बोला, तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं यहाँ का मालिक हूँ। फिर एक धमाका हुआ और टेंट जलने लगा और सभी पुतले चिल्लाने लगे और मिस्टर गीगल की चीख हर कोने में गूंजने लगी। रवि ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। रवि टेंट के बाहर आ तो गया, लेकिन वह एक खेत में था। लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने अपने हाथ देखे और उस पर एक जोकर का मास्क बन चुका था। अब वह अपने घर लौटा तो उसने अपने कमरे में एक लाल गुब्बारा लटका देखा और उसी पर एक
नोट था, सर्कस कभी खत्म नहीं होता। तुम अब